कुदसी यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम किताब मुक़द्दस में से जो टॉपिक सीखेंगे वो है दानियल की दुआ। हमारे लिए लेसन है, ऑब्जेक्ट है। तो आइए दानियल नबी की दुआ पर गौर करेंगे। दानियल की किताब 9 बाब और उसकी 3री आयत से मैं पढ़ूंगा। ये दानियल की दुआ है, प्रेयर है। यहाँ पर लिखा है, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तालिब हुआ। और मैंने अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि है खुदावंद अजीम और महीब खुदा, तू अपने फर्माबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम आइन को तर्क किया है और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए, जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ऐ खुदावंद, सदाकत तेरे लिए है और रसवाई हमारे लिए, जैसे अब यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बशिंदों और दूर नज़दीक के तमाम बनी इसराइल के लिए, जिनको तूने हमारे ममालिक में हाँक दिया, क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। ऐ खुदावंद, रसवाई हमारे लिए, हमारे बादशाह, हमारे उमरा और हमारे बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनहगार हुए। खुदावंद, हमारा खुदा रहीम और गफूर है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। दानियल अहद अतीक में एक बड़ी कदावर शख्सियत और एक बड़ा नबी के तौर पर जाहिर हुआ। अभी ये टीन एज में था, तकरीबन इसकी उम्र 16-17 साल की होगी कि ये अपने लोगों के साथ असीरी में इसे हाँक कर ले जाया गया। और दानियल की ज़्यादातर उम्र का हिस्सा तो गुलामी असीरी में गुजरा। नबूकदनेस्सर शाह बाबुल ने जब यरूशलेम पर हमला किया तो अज़ीज़ो, इस हमले के 3 मराहिल थे। पहला हमला जब उन्होंने किया, इसमें उन्होंने ज़हीन तरीन लोगों को, जो पुरकशिश लोग थे, उनको असीर करके ले गए। दूसरा हमला या दूसरा स्टेप कि जब उन्होंने हमला किया, फिर उन्होंने यरूशलेम के ख़जाने लूटे, यरूशलेम हैकल का ख़जाना लूट लिया। तीसरे मरहला में हम देखते हैं कि उन्होंने यरूशलेम शहर को जला दिया और हैकल को गिरा दिया। तो इन हालात को देखते हुए खुदा का ये खूबसूरत बंदा दानियल, ज़बरदस्त ईमान इसके अंदर और खुदा की तरफ से इसे बड़ी हिकमत मिली थी। ये तकरीबन 67-68 साल बीत गए असीरी में इसके। और जब इसने दुआ की है, यहाँ पर जो रेफरेंस मैंने पढ़ा, तो दानियल की दुआ पर आज हम गौर करेंगे कि दानियल की दुआ में कलाम की जड़ें मजबूत दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा है कि दानियल खुदा का बंदा कलाम में गोता जन होकर दुआ करना उसने सीखा। और दुआ दानियल की हमारे लिए भी आज मशले राह है कि हम भी खुदा के कलाम का बाकायदा मुतालिया किया करें, खुदा के कलाम को पढ़ा करें और कलाम की हदूद में रहकर हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और इसी तरह दानियल की दुआ में हम देखते हैं कि बड़ी दलेरी पाई जाती है, ईमान की कुव्वत पाई जाती है
और रूह कुद्स की कायलियत पाई जाती है, पाक रूह का मसा पाया जाता है। हमारी दुआएं और दानियल की दुआ में फ़र्क ये है कि हमारी दुआएं मजहबी किस्म की दुआएं हैं। हमारी दुआएं खोखली और रस्मी रवायती तौर पर हम दुआएं करते हैं, हम आदतन दुआ करते हैं, इसलिए हमारी दुआओं में असर नहीं है। हम जैसे तोते ने रटी रटाई वो बातें करता है, ऐसे रटी रटाई दुआएं करते हैं जिनका फिर असर नहीं है। दुआ हमारे दिल से, मुंह से निकले, दुआ हम रूह की सच्चाई और ईमान की दलेरी से करें, तो ऐसी दुआ जो है वो असर दिखाती है, उसका इम्पैक्ट फिर आप देखें। नंबर 2 हम ये सीखेंगे कि दानियल दुआ में शिकस्ता दिल हुआ, वो फरोतन हो गया, वो इनकसार हुआ। दानियल दुआ करते हुए इसके अंदर अकड़ नहीं है। दानियल के अंदर हम देखते हैं कि इनकसारी है, हलीमी है, फरोतनी है। दुआ में उसने खुदा को अप्रोच किया जो दुआओं को सुनता है। और अजीज़ों, बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी रिवाइवल्स, बेदारी आई, वो दुआओं के वसीले आई। दुनिया में जो बड़े बड़े नाम हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जिन खादमों को खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, उनकी दुआया ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बज़ाते खुद ज़िंदगी हम देखते हैं कि दुआया ज़िंदगी थी। अक्सर वो पहाड़ पर जाकर दुआ करते, जैतून के बाग में, बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है। वो तन्हाई में, शीदगी में भी दुआ करते। और मसीह की दुआ की भी बहुत सारी एग्जाम्पल अंजील मुकद्दस में हैं। यहाँ पर एक और रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ। रोमियो 8 बाब और उसकी 26 आयत में हमें दुआ करने का तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें दुआ नहीं करनी आती तो एक मददगार है जो हमें दुआ करना सिखाता, हमारे माँ पर दुआ करता है, और वो खुदा का पाक रूह कुद्स है। रूह कुद्स के बारे में लिखा है कि वो हमारे लिए मुकद्दस आंसू गिराता है। जिस तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए हम तो नहीं जानते, लेकिन रूह कुद्स हमारे लिए आहें, सिसकियां भरता है, हमारी शिफात करता है, कमजोरियों में हमारा हमदर्द है, हमारा मददगार है। तो रूह कुद्स हमें दुआ करना सिखाता है। रूह कुद्स हमारे लिए आहें भरता है, हमारी शिफात करता है। इसी तरह लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम सीखेंगे कि दानियल की दुआ में उसने अपने गुनाह का इकरार किया, अपने गुनहगार होने का इकरार किया। कभी कभी तो हम अपने आप को इतना रूहानी समझ लेते हैं, स्पिरिचुअल, हम समझते हैं कि शायद हमने कभी गुनाह किया ही नहीं था या हमसे होता ही नहीं है। तो अजीज़ों, दानियल ने खुद को अपनी कम्युनिटी से अलग नहीं किया। उसके अल्फाज हैं कि हमने गुनाह किया, यानी इज्तमाई तौर पर उसका ये इकरार इस बात का सबूत है कि आदमी कितना ही पाक क्यों ना हो, मगर खुदा की जलाली हजूरी उसकी तह में छिपे दागों को, हमारे दागों को जाहिर कर देती है। ये साया नबी ने अपने गुनहगार होने का इकरार किया। ये साया 6 बाब जब हम पढ़ते हैं, इसी तरह नबियों ने, पैगंबरों ने अपने गुनहगार होने का इकरार किया। दानियल भी यहाँ यही कर रहे हैं। क्या खुदा, हमने शरारत की, हम बरगश्ता हुए, हमने बगावत की, हमने तेरे आइन और कलाम को तर्क किया, और हमने तेरे नबियों को सताया, हमने जो है तुझे दुख दिया। तू सादिक है, रसवाई हमारे लिए, इज्जत तेरे लिए। गोया अजीज़ों, जब हम खुदा को जलाल देते हैं अपनी दुआ में कि खुदा ही पवित्र है, कदूस है, महीब है, अजीम है, भला है, तो इससे खुदा हम पर तरस खाता है, रहम करता और हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदा मुझे और आपको तौफीक दे कि हम ऐसी दुआएं करें जिसके असर से जो है हमारे नताइज आएँ, फल दिखाई दें, बामकसद दुआएं करें। खुदा इस काम के इसलिए हम सबको बरकत दे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है,
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी किया करें और दूसरों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।